वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम नो कांटेक्ट सिचुएशन पर आपके पार्टनर की कैसी फीलिंग्स हैं और आपके पार्टनर आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, यानी कि वो कोई एक्शन लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते, या अभी भी आपके रिश्ते में इसी तरह से दूरियां बरकरार रहेंगी। तो आज इस रीडिंग में आपको पता लग जाएगा। तो ये रीडिंग उन सभी के लिए जिनका अपने पर्सन के साथ कांटेक्ट नहीं है, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों का कांटेक्ट तो है लेकिन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बहुत रहती है। ऑल राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी निकाल लिया है शफल करके। और सबसे पहले यहाँ जो कार्ड आया है उस कार्ड को देखकर ये लग रहा है कि आपके पर्सन अभी अपनी लाइफ में किसी ऐसे इंसान से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं जो इनकी घर में कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, या कोई ऐसा पर्सन है इनकी लाइफ में, कोई क्लोज्ड मेरे को ज़्यादा दिखाई दे रहा है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए कोई फैमिली मेम्बर है जिनकी ये ज़्यादा सुनते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि इन्होंने पास्ट में ना किसी की बात इतनी ज़्यादा सीरियस ले ली। अगर घर वालों ने कुछ इनको बोला होगा, या इनके किसी फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा फ्रेंड है जिन्होंने इनको कुछ गाइड किया या कुछ बोला, जिसकी वजह से आपके रिश्ते को लेकर ना ये पर्सन कंफ्यूज हो गए, और उसके बाद इन्होंने आपके साथ नो कांटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। बीच बीच में कभी कांटेक्ट करते थे, कभी नहीं करते थे। तो यहाँ पे ना फैमिली मैटर्स इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के केस में ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं पे मैरिड हो सकते हैं, पहले से कहीं शादी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, और ये एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है। यानी कि जो देख रहे हैं वीडियो आप लोग, आप में से कुछ मेरे व्यूअर्स मैरिड हैं और आपका इनके साथ कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और ये पर्सन कई बार आपके साथ इस रिलेशन को होल्ड पे रखते हैं। कई बार आपको इन्होंने बोला भी होगा कि मुझे अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, मेरी हस्बैंड से नहीं बनती या मेरी वाइफ से नहीं बनती, तो ये ऐसे बोलकर आपकी लाइफ में वापस आ जाते हैं। लेकिन फिर अचानक आपकी लाइफ से थोड़े दिनों बाद या कुछ महीनों बाद फिर से चले जाते हैं। तो ये पर्सन लोगों की बातों को सुनकर अपना डिसीजन नहीं ले पाते और उनसे प्रभावित हो जाते हैं। तो ऐसा मुझे अभी भी नज़र आ रहा है कि कोई तो है इनके जीवन में जो आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करते हैं, और ये कोई फैमिली मेम्बर ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। चाहे तो इनकी वाइफ भी हो सकती हैं, इनके खुद के हस्बैंड भी हो सकते हैं, जिनके साथ इनका जो रिलेशन है वो कई बार बहुत अच्छा चलता है और कई बार ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे से डाइवोर्स ले लेंगे। तो इस पर्सन को ना अपनी फैमिली को छोड़ने का भी डर है, और कई बार ये आपको बोलते भी होंगे कि मुझे फैमिली से सुकून नहीं मिलता। लेकिन जब आप इनको बोलते हो कि अगर आपको फैमिली से सुकून नहीं मिलता, लेकिन आप मेरे साथ कौन सा सही तरह से रिलेशन में बैलेंस लाते हो, आप भी तो मेरे साथ ऑन एंड ऑफ करते हो, तब ये आपको कोई रीज़न नहीं देते होंगे और अचानक चले जाते हैं। तो मैं आपको क्लियरली बताऊंगी, आपका ना नो कांटेक्ट इनके साथ ख़त्म तो होगा, लेकिन मैं आपको किसी भी डाउट में नहीं रखूँगी कि आप इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाओ, क्योंकि आगे चलकर भी ना इनकी एनर्जी में फिर से वही एक्शन नज़र आ रहे हैं कि ये दोबारा आकर फिर आपकी लाइफ से वापस भी जा सकते हैं। ये उनसे ज़्यादा रेजोनेट करेगा जहाँ पर कोई मैरिड है, या आप मैरिड हो या वो मैरिड हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों अगर अनमैरिड हो तो कोई तीसरी एनर्जी ऐसी है, वो फेमिनिन एनर्जी का डोमिनेंस इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा है। चाहे वो मदर फिगर है, कोई बड़ी भाभी, बड़ी सिस्टर, कोई बड़ी चाची,
कोई बड़ी ताई या कोई बड़ा पर्सन, लेकिन वो फीमेल है। तो ये कुछ चीज़ें मुझे ना नो कांटेक्ट में नज़र आ रही हैं आपके पार्टनर की। कुछ कार्ड्स यहाँ पर अगले ऐसे निकल कर आए हैं जिसमें आपके पर्सन की लाइफ में एनलाइटमेंट धीरे धीरे आ रहा है, यानी कि जागृति हो रही है। कुछ चीज़ों का आभास इनको होना स्टार्ट हो गया है आपको लेकर, और ये पर्सन भी आपको नो कांटेक्ट में याद करते हैं। और कई बार इनको ऐसी एनर्जी फील होती है कि ये और आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कंपैटिबल हो। चाहे आप दोनों का नेचर अलग अलग हो, चाहे आप दोनों की लाइफ में चॉइसेस अलग हों, लाइफ में प्रायोरिटीज़ अलग हों, लाइफ में एक दूसरे को लेकर आपका जो डिसीजन है वो सेम रहता है, लेकिन आप दोनों ना एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हो। ये पर्सन मुझे प्रैक्टिकल ज़्यादा दिख रहे हैं। ये ना रिश्तों में भी दिमाग लगाते हैं कि अगर ऐसा करूँगा या करती हूँ तो कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए, कहीं घर पे ना पता लग जाए, कई फैमिली वाले मुझे बॉयकॉट ना कर दें, लाइफ से निकाल ना दे। और ये पर्सन ना फैमिली के बिना अकेला डिसीजन नहीं ले पाते। और आपकी एनर्जी यहाँ पर ऐसी है कि आप फैमिली को मनाने का दम रखते हो, आप इंडिपेंडेंट सोल हो। और मुझे लगता है कि आपको हर रिलेशन में एक चीज़ पसंद आती है, वो है ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी, ट्रस्ट, डेडिकेशन, सपोर्ट, सैक्रिफाइसेस एंड इक्वालिटी। तो आप कभी भी कोई मौका नहीं जाने देते जहाँ पे आप प्रूफ ना कर पाओ कि आप इन्हें प्यार करते हो। और आपने इस पर्सन को कई बार अपनी तरफ से जाहिर किया है, एक्सप्रेस किया है, और कई बार आपने वो चीज़ें करके दिखाई हैं इनको रिश्ते में कि आज की डेट में भी, जहाँ पर सोशल मीडिया इतना ज़्यादा पॉपुलर है, हमारे पास इतने सारे अलग अलग तरह के मॉड्स अवेलेबल हैं, इतनी फैसिलिटीज़ और सर्विसेज अवेलेबल हैं, ऑनलाइन बहुत सारी चैटिंग ऐप्स है, डेटिंग साइट्स हैं, मैट्रिमोनियल ऐप्स हैं, लेकिन आप लॉयल्टी को लेकर, ट्रस्ट को लेकर और अपनी जिस शिद्दत के साथ इस पर्सन के साथ प्यार में मेहनत करते हो, एफर्ट लगाते हो, रिश्ते को संभाल कर रखते हो, वो काबिलिए तारीफ़ है। तो ये पर्सन ना नो कांटेक्ट में इन सारी बातों को एनालाइज कर रहे हैं। और मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि जब रिलेशन में थे तब समझ नहीं पाए, और अब जब रिलेशन से बाहर चले गए हैं, या आपने इनको दूर किया है, या आपने इनसे टाइम अपार्ट ले लिया है, क्योंकि मुझे लग रहा है आपने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, एफर्ट भी लगा दिया, लेकिन आप अभी भी रेडी हो। लेकिन एक ना आपके अंदर वो आ गया है कि हमेशा मुझे ही धक्का लगाना पड़ता है इस रिलेशन को, सामने वाला क्यों नहीं कुछ करता। तो अब ना आप भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर रहे हो। या तो आपने रिसेंटली मोटिवेशनल वीडियोस देखने शुरू किए हैं कुछ लोगों ने, या मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ सर्च करते हो, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने डिस्कवर किया है, आप उसकी रिचुअल्स को, उसके मेथड्स को, उसकी टेक्निक्स को अपने रिलेशन की बेटरमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो। और कहीं ना कहीं आप में सेल्फ अवेयरनेस भी आई है। इस पर्सन को सेल्फ वर्थ इशू है और इनकी सेल्फ अवेयरनेस बहुत कम है। इनकी सोच ना रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड नहीं है। ये जितना भी अपने आप को आपके सामने ये कहें कि मैं रिलेशन को बहुत प्रैक्टिकल सोचता हूँ, लॉजिकली सोचता हूँ या सोचती हूँ, लेकिन ये पर्सन ना अंदर ही अंदर बहुत सारी बातें आपसे ना छुपा कर रखते हैं। कई बार ऐसा भी इनको लगता है कि ये अगर आप जैसे पर्सन को लाइफ से मान लीजिए निकाल देते हैं, या ये खुद चले गए थे आपको छोड़कर,
क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कार्ड्स ऐसे हैं जो ये कंफर्म कर रहे हैं कि इस रिश्ते में इस पर्सन ने आपको एक वक्त पर बिल्कुल छोड़ दिया था, टोटली इग्नोर कर दिया था। कुछ लोगों में इसी पार्टनर ने आपको शादी का प्रॉमिस किया, कमिटमेंट देने का वादा किया। हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसा भी आपको करके दिखाया जिससे आपका इन्होंने दिल जीत लिया और आपको लगा यस दिस इज़ द राइट पर्सन टू गेट मैरिड। लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या हुआ कि ये पर्सन का एक टोटली डिफरेंट चेहरा आपके सामने आया और आपको आज तक नहीं समझ आया कि जो इन्होंने आज से पहले किया था वो रियलिटी थी या जो इन्होंने रिश्ते में बाद में किया है वो सच्चाई है। तो मुझे अभी भी कुछ लोगों के लिए ना इस पर्सन का वापस आने का जो एनर्जी है या जो इनका इंटेंशन है, जो इनका इरादा है, मैं क्लियरली बात करती हूँ, ये जनरल रीडिंग है। मुझे लगता है कि अभी भी कुछ लोगों को ना स्ट्रगल देखना पड़ेगा। इस पर्सन का जो दिल है और दिमाग वो ऐसा है, शायद इनके फैमिली मेम्बर्स को भी नहीं पता होगा कि ये पर्सन अगर 2 दिन कुछ सही सोचता है तो तीसरे या चौथे दिन इस पर्सन को अचानक से कौन सा सांप काट जाता है, जहाँ पर इनकी दूसरे पर्सन को लेके जो परसेप्शन है या दूसरे को लेकर जो इनकी फीलिंग्स हैं उसमें अलग तरह का ट्विस्ट आ जाता है। तो अभी भी ट्विस्ट एंड टर्न आने वाले 2 हफ्तों से लेकर 6 हफ्तों में आपके सामने अनफोल्ड होंगे। परत दर परत इस पर्सन ने आपसे कुछ बातों को आज तक हाइड कर रखा है, छुपाया हुआ है। और मुझे आप लोगों के लिए यहाँ दिख रहा है कि नो कांटेक्ट कुछ लोगों के लिए तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, यानी कि नो कांटेक्ट नहीं है, आप लोग डेली बात करते हो लेकिन बात ही कर रहे हो, फ्यूचर का कुछ नज़र नहीं आ रहा मुझे। और यहाँ पे आप किसी कार्मिक इंसान से डील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स की एनर्जी कार्मिक रिलेशन को दिखा रही है। तो आज की रीडिंग में ना सबसे ज़्यादा कार्मिक रिलेशनशिप वाले लोग हैं जो इस वीडियो को सुन रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो निकल के आता है कार्ड, वो एक ऐसे कनेक्शन को बता रहा है जो कनेक्शन आपको किसी सोल पर्पस तक लेकर जाएगा। क्योंकि यहाँ पे द गार्डन एंड गेट का कार्ड आया है, मतलब कि अबंडेंस आने वाली है आपकी लाइफ में। नो कांटेक्ट हो या लेस कांटेक्ट हो या इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा हो, आपकी लाइफ में ना अचानक अबंडेंस आ रही है। तो गेट रेडी, अबंडेंस आपको किसी भी तरीके से मिलेगी। यही पर्सन ऑफर देंगे जो आज आपके सामने नखरे दिखा रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं, और जो आपके सामने कई बार अपनी एनर्जी को टोटली विड्रॉ कर लेते हैं और आपको लगता है कि मैं अकेली ही इस रिश्ते को धक्का लगाकर आगे बढ़ाने में लगी हुई हूँ या लगा हुआ। तो मुझे अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्लियर दिख रही हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आने वाले 5 दिनों में, 11 दिनों में, 15 दिनों में, 22 दिनों में, 25 दिनों में और 31 दिनों में आपके साथ एक दोबारा न्यू बिगनिंग करेंगे अपनी तरफ से। कोई गिफ्ट भी ला सकते हैं जो आपको पसंद हो, जैसे कोई पहनने के लिए आपको कोई ड्रेस गिफ्ट कर दें, कोई मेकअप से रिलेटेड या कॉस्मेटिक गिफ्ट कर दें अगर आप मेकअप नहीं लगाते, या जो भी आपका फेवरेट चीज़ है जो इनको पता है, चाहे आप फूड लवर हो या आपको बुक्स पढ़ने का शौक़ है या आपको ऑनलाइन शॉपिंग पसंद है या आपको फ्लावर्स पसंद है, परफ्यूम पसंद है, कुछ भी। तो मुझे ना आपकी लाइफ में गिफ्ट आते हुए नज़र आ रहे हैं और शायद ये गिफ्ट इसलिए करेंगे आपको कि ये अपनी अपॉलॉजी आपके सामने रख सके, माफ़ी मांग सके। क्योंकि अब इस पर्सन की ना आंखें खुल रही हैं, क्योंकि द गार्डन एंड द गेट, इसका मतलब ये होता है, गार्डन क्या होता है, पूरा हरियाली से भरा, और उस हरियाली से भरी हुई ज़िंदगी का जो दरवाज़ा है वो आपसे होकर जाता है। तो इस दरवाजे के पीछे
हरियाली भी है, प्रगति भी है, तरक्की भी है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। मैक्सिमम लोगों के लिए आने वाला 3 से 4 महीने का टाइम पूरी तरह से नो कांटेक्ट को पीछे छोड़ देगा और आपको बहुत ज़्यादा मन में एक सेटिस्फैक्शन आएगी कि अगर मैंने इस पर्सन को चेज़ नहीं किया तो उसी की वजह से मुझे मेरा कनेक्शन वापस मिला है। तो आज की गाइडेंस कार्ड में जो निकल कर आया है गाइडेंस, वो ये है कि आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चेज़ नहीं करना। अगर आपकी हैबिट है, आप खुद कॉल करते हो, खुद ही इस पर्सन को हमेशा मनाते रहते हो, ये पर्सन आगे से भाव खाते हैं, नखरे दिखाते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं, तो इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि सेल्फ डिस्कवरी का कार्ड आपके लिए है और इनके लिए जो आया है वो एनलाइटमेंट का कार्ड है। इनकी लाइफ में कुछ जागृतियाँ हो रही हैं, रोशनी आ रही है। आपको तो अवेयरनेस ऑलरेडी है, तभी आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हो, लेकिन उनके जीवन में जो अंधकार है रिलेशन को लेकर, या तो ये कमिटमेंट फोबिक पर्सन है, इनको डर लगता है किसी को कमिटमेंट देने से, लाइफ को हल्के में एंजॉय करना चाहते हैं कि किसी की टेंशन ना लेनी पड़े, किसी से शादी ना करनी पड़ जाए, किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आ जाती है फिर वो इंसान ना जिम्मेदारियों से भागते हैं, क्योंकि ये पर्सन शुरू से ही इसी एटीट्यूड में रहे हैं। फन लविंग एटीट्यूड, चीयरफुल पर्सनालिटी, बहुत ज़्यादा पैसा, ऐशो आराम, सुख सुविधाएं, लाइफ में इमेज कॉन्शियस हैं, रिस्पेक्ट को लेकर, सेल्फ एस्टीम और प्राइड को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं और इनको हमेशा डर सताता रहता है कि अगर माता पिता या मेरे मम्मी डैडी अगर इस रिश्ते को अप्रूव नहीं कर पाए तो मैं किसी जगह मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। ये घर में बात करने से भी डरते हैं, इनको इतना डर लगता है, क्योंकि उसका रीज़न यहाँ पे क्लियर है, क्योंकि या तो ये शुरू से ही घर वालों के प्रेशर में हमेशा कुछ करते आए हैं, जैसे फाइनेंशियली फैमिली वाले इनको पैसे देते हैं, फैमिली बिजनेस में इनको डाल रखा है और इनको कहीं ना कहीं इमोशनल सपोर्ट भी फैमिली से मिलता है और ये इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन नहीं ले पाते, चाहे ये फीमेल हैं या ये मेल हैं। तो आप लोगों के ना पार्टनर में कुछ चीज़ें चेंज होंगी और इन चीज़ों को चेंज होने में टाइम लगेगा, क्योंकि जिनको बचपन से लेके बड़े होने तक कुछ लाइफ में इश्यूज़ रहते हैं, जो शुरू से ही अपनी फैमिली पर डिपेंड रहते हैं, उनको चेंज होने में टाइम लगता है। क्योंकि एक जो इनके अंदर फोबिया बैठा है कि अगर मम्मी डैडी नहीं मानेंगे तो मतलब लाइफ में से इनका जो क्रेडिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है या भविष्य को लेकर जो सुनहरे भविष्य की चाबी है, वो सब कुछ फैमिली वाले हैंडल करते हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर ना टोटली अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हैं, लेकिन जिन लोगों के पार्टनर सेल्फ डिपेंडेंट हैं, इंडिविजुअली आगे बढ़ रहे हैं, अभी उनका टोटल फोकस अपने करियर पर है, क्योंकि वो आपको एक अच्छी लाइफ देने के बारे में सोच रहे हैं और उन्होंने आपको अपनी लाइफ की एक पिक्चर में कंसिडर किया है, जो एक फ्रेम बनाया है ना उन्होंने लाइफ का, कि यहाँ मेरी पार्टनर, यहाँ मैं और आगे हमारे फ्यूचर किड्स। तो उसके लिए ये पर्सन ना अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं, करियर पे ध्यान दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, थोड़े वर्कोहॉलिक पर्सन है, क्योंकि आज की इस कलेक्टिव रीडिंग में दो अलग अलग मेजर एनर्जीज़ का मुझे कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है। एक एनर्जी उन लोगों के पार्टनर की है जो टोटली फैमिली पर डिपेंडेंट हैं और जो आपका हाथ थामने से डरते हैं परिवार के सामने, हिडन रिलेशन रखने में ओके हैं, हिडन आपके साथ प्यार करने में, आपके साथ टाइम बिताने में, आपके साथ रोमांस करने में उनको अच्छा लगता है, उनको सुकून फील होता है। और इसी वजह से आपके रिश्ते में भी प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि आपने इस पर्सन को कुछ क्लियर कट अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस बता दी थी और ये पर्सन आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह देखते हैं, तभी ये आपको जाने नहीं देना चाहते।
आपसे इनको एनर्जी मिलती है, आपसे इनको मोटिवेशन मिलती है, और इनको ये भी लगता है कि आप इन्हें कहीं ना कहीं इमोशनली सपोर्ट भी करते हो। और दूसरी तरफ ऐसे लोगों का पार्टनर आज की रीडिंग में निकल कर आया है जिसने आपको ब्लॉक या आपको लेस कांटेक्ट में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि वो पर्सन अभी करंट लाइफ के अंदर अपने जीवन में अलग अलग चीज़ों से गुजर रहा है। या तो परिवार की जिम्मेदारियां उनके कंधों पर हैं, और ये कोई मेहनती पर्सन है जिसको मेहनत करना बहुत पसंद है, लाइफ में बहुत ऊंचा बनना है इन्होंने, इनके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। और जब तक ये अपनी लाइफ में मनी को लेकर, स्टेटस को लेकर, समाज में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को लेकर श्योर नहीं हो जाएंगे, तब तक ये पर्सन आपको शादी का कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये पर्सन है ही ऐसे। पहले ये कहीं इमोशनल हुआ करते थे, लेकिन आपसे मिलने के पहले इनकी लाइफ में कोई ऐसा फेज़ आया है, चाहे वो करियर में कोई अचानक लॉस देखा, रिश्तेदारों में किसी तरह का कोई अलगाव देखा, प्रॉपर्टी में लेकर कोई फैमिली फ्यूड देखा, या फिर इनके कोई लव रिलेशन में इनको फेलियर का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से अब ये पर्सन थोड़ा कोल्ड आपको दिखते होंगे। और ऐसा भी मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आगे चलकर खुद से आपको रीच आउट कर सकते हैं, बट बहुत स्लो। तो अगले 3 से 4 हफ्ते और 3 से 4 महीने आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो गाइज़, आज की रीडिंग में अलग अलग एनर्जीज़ आई हैं। जो सिचुएशन और जो एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है आप उसे रखिएगा, जो आपको लगता है नहीं करती आप उसे लाइटली जाने दें। कलेक्टिव रीडिंग है, सारे ही ज़ोडिएक साइंस आए हैं, तो बिल्कुल घबराइए नहीं कि नो कांटेक्ट है तो पता नहीं पर्सन के दिल में फीलिंग्स हैं या नहीं। फीलिंग्स हैं, दिखा नहीं रहे क्योंकि लाइफ में कुछ और चीज़ें हैं, उसकी तरफ ध्यान गया हुआ है फॉर द टाइम बीइंग। और जैसे जैसे इस पर्सन का हार्ट चक्रा ओपन होगा, ये पर्सन आपके प्यार को रिसीव भी कर पाएंगे और आपके प्यार को रिफ्लेक्ट भी कर पाएंगे, दे भी पाएंगे। ऑल राइट, तो ये रही आज की रीडिंग। अगर आपके साथ कनेक्ट होती है, आपको अच्छी लगी, तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि कमेंट करने से हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स आती हैं। और मैं आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।